आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। मोक्ष चाहता है लेकिन मोक्ष मिलता नहीं और उससे भयभीत रहता है। किससे? मौत से भयभीत रहता है। और मौत है कि एक दिन चली आती है, बिना निमंत्रण के आ जाती है, बिना सम्मान के आ जाती है और हमारा सारा सम्मान समाप्त कर देती है। संत और ग्रस्त में यही फर्क है। संत मौत को निमंत्रण देता है। संत कहता है कि जीर्ण तन से नूतन तन मिलता है तो क्या चिंता है। अच्छा महल मिलता हो फूटे मकान से तो क्या चिंता है। नए वस्त्र मिलते हो तो क्या चिंता है। जिनका हिसाब गड़बड़ होता है वो ऑफिसर के आने के बाद घबराते हैं। जिनका हिसाब अच्छा होता है वो तो कहीं भी चले जाओ, उन्हें किस बात की चिंता। कहते हमारे नाथ हैं जिनवर हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की। प्रभु को रहती है हमारे हर बात की चिंता नहीं करते। ध्यान रखना, वो चिंता से रहते हैं लेकिन भक्त चिंता से आगे जानता ही नहीं। हम हैं कि चिंता से आगे नहीं जानते हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। क्या कहते हैं? जीते जी चिंता सुलगावे। सच बताना, जितना मकान आपने बनवाया उस मकान में तुम रहोगे कि तुम्हारे बाद वाले रहेंगे? हमारे बाद वाले रहेंगे। जो जेवर हमने जोड़ जोड़ के 1 तोला छोड़, देखो कितनी चिंता डायन है, कितनी बेईमान है। चिंता अपने आप में कहती चा से चैन से नहीं रहने देती हूँ, ना से नकारात्मक सोच लाती हूँ और ता से तबाही दे देती हूँ।
ऐसी है चिंता, तो भी हम दिन रात चिंता कर रहे कि चैन से जी लेंगे, धन होगा तो चैन से जी लेंगे, मकान होगा तो आराम से रह लेंगे, पैसा होगा तो इलाज करा लेंगे। अरे इलाज करा लोगे, स्वस्थता कहाँ से पाओगे? पैसा लगा दोगे, उम्र कहाँ से लाओगे? क्योंकि पैसों से दवाइयाँ आ सकती हैं, पैसों से स्वास्थ्य नहीं आ सकता है। पैसों से बिस्तर लाए जा सकते हैं, पैसों से नींद नहीं लाई जा सकती है। पैसे से औरत लाई जा सकती है, पत्नी नहीं लाई जा सकती है। ध्यान रखना, क्योंकि पैसे मात्र से यदि सुख मिलता तो तुलसीदास कहते हैं कि संत सगाम संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पापी की भी हो जाती है लक्ष्मी, क्या बड़ी बात है। लेकिन संत समागम हरि भजन कहते दो काम दुर्लभ है, और यही हमारे कुंद आचार्य ने कहा है, दानम पूजा मुखम संत समागम हरि भजन। दान में संत समागम हो गया और हरि भजन में प्रभु का भजन हो गया, पूजा हो गई। और तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। देवे को टुकड़ा बोल दिया तो दान हो गया, और लेवे को हरि नाम बोल दिया तो पूजा हो गई। हर संत यदि इस्लाम भी है तो वही कहता है दो काम करो, गरीबों की हिफाजत और उसकी इबादत। इबादत यानी पूजा हो गई, और खिदमत यानी कि सेवा हो गई, दान हो गया। आप सोचना कोई भी धर्म हो, ये दो काम है तो धर्म है। हम ये नहीं बोलते कि कोई दूसरे धर्म को हम धर्म मान लें, क्योंकि धर्म तो वही है जो सिर्फ बाहर का सुख नहीं अंदर से सुखी कर दे। बाहर के सुख सुविधाएं आज इतनी जुटाई हैं, हमारे बुजुर्गों के पास नहीं था जो आपके पास है, राजाओं के पास नहीं था जो सामान्य घर में है। ऐसे पलंग थे क्या राजाओं के? सोने के पाए होंगे, सोने की चौखट थी, लेकिन इतनी डिजाइनिंग नहीं थी जितनी आज डिजाइन और सजावट हो गई। लेकिन वास्तव में कहते हैं सुखे दुखे बैरन बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बनेवा। कहते हैं निराकृता शेष ममत्व बुद्धे समम मनो में स्थित सदा पिनाथ। क्या कहते हैं भगवान? सुख दुख में समता भाव रहे, सुख में होकर मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जा। और यही दौलत राम जी ने कहा है, पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाए। सुख में फूलना नहीं और दुख में कूलना नहीं, क्योंकि दुनिया की तो ऐसी आदत है, तुम्हारे पास पैसा होगा तो दूर के भी अपने हो जाते हैं, और पैसा नहीं हो तो अपने भी नजर मिलाने से कतराते हैं। दो ही इंसान की पहचान है, जब पैसा होता है तो हम लोगों को भूल जाते हैं, और हम गरीब होते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। क्योंकि तुम ख्याल में आते हो, तुम ख्याल में आओगे सोच कर रो लेती हूँ, तुम ख्याल में आओगे सोच के रो लेती हूँ, दर्द आंखों में उतर जाए तो सो लेती हूँ। क्योंकि अब तो नींद भी नहीं आती, और नींद में सिर्फ इसलिए सो लेती हूँ कि तुम ख्यालों में आओगे, तुम सपनों में आओगे सोच कर सो लेती हूँ। वास्तव में हमारी अचेतन मन में जो विचार चलते हैं वही सपने में आते हैं। आपको कभी सपने में आया कि आप माता जी बन गई?
आपको कभी सपने में आया कि आप आहार दान दे रहे हैं? आहार दान का तो बहुत बहुत बढ़िया चुंगी वाली भाभी ने बोला आहार तो आता है, क्योंकि जो श्रावक दिल से आहार की भावना भाता है उसके लिए आहार जरूर आता है। और आहार भी यदि सपने में आ जाए समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि हो गए। खुद का खाना आ जाए तो मिथ्या दृष्टि, खुद के खाने का भाव आ जाए तो अशुभ स्वप्न, लेकिन मुनिराजों को आहार देने जा रहे ये भाव आ जाए तो शुभ। क्योंकि चेलना ठंडी के दिन थे और उसे ये ख्याल आया उनका क्या होता होगा सपने में। राजा श्रेणिक तो क्रोधित हो गया, क्योंकि आदमी अपना ख्याल आए तो चैन है, दूसरे का ख्याल आ जाए तो आग लग जाती है कि दूसरे का ख्याल मेरे रहते हुए कैसे कर रही है। क्योंकि ध्यान रखना प्रेम मंदिर है, मंदिर में आने का रास्ता भी खुला है और जाने का भी खुला है। मंदिर में आ सकते हो और जा भी सकते हो, लेकिन जेल में आ तो सकते हो, जा नहीं सकते हो। जेल में तुम्हारा मन नहीं करता है कि हम यहीं रहें, लेकिन रहना पड़ता है। वहाँ की ऊंची दीवारों को फांद नहीं सकते हो, लोहे के दरवाजों को तोड़ नहीं सकते हो। ये राग और मोह जो है वो जेल है, जेल के दरवाजे हैं जो आ तो सकते हो निकल नहीं सकते हो। और प्रशस्त राग है ये मंदिर है, आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। मंदिर से जाना पड़े तो समझ लेना सम्यक दृष्टि, और मंदिर आना पड़े तो क्या कहोगे? मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहूंगी, क्योंकि बुरा लग जाएगा तुम्हें। कोई तुमसे कहे आ जाओ जैन साहब तो कितनी खुशी होती है, और तुमसे कोई कहे आ जाओ कसाई जी तो कैसा लगेगा? जबकि कसाओं का सम्मान कर रहे हैं हम। क्रोध मान माया लोभ बैर दुश्मनी क्या है? जो विपरीत धारा है वही क्रोध है, और वो पनपता रहे, संतति चलती रहे, उसके बच्चे पैदा हो जाएं, अचार और मुरब्बा बन जाए तो बैर हो जाता है। हम रोज पढ़ लेते हैं ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। एक दिन भटक जाओ तो दूसरी बार 10 बार रास्ता पूछ कर जाते हो। एक बार कहीं भटक जाओ तो दूसरी बार पूछते भैया रास्ता यही है ना, यही है, दोबारा नहीं भटकते हो। और हम कितनी बार भटके हैं। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई कि जो 84 लाख दरवाजे दिखते तो दरवाजे बंद थे, एक ही दरवाजा खुला हुआ था, और उस पर आते आते उसे खाज छूटने लगी, और दरवाजे पे हाथ लगाना भूल गया। फिर 84 लाख दरवाजों में धक्का खाएगा। हमारी हालत भी ऐसी हो गई। हमें एक दरवाजा मिला था निकलने के लिए, उसे हमने क्या किया? उससे किसको घुसा लिया? चिंता को घुसा लिया। खाने की चिंता, पीने की चिंता, बच्चों को पढ़ाने की चिंता, सेटिंग की चिंता, फिर बुढ़ापे की चिंता, फिर स्वर्ग जाने की चिंता, मरने की चिंता। हद हो गई चिंता में। अरे जो होगा देखा जाएगा, इतना ही तो फर्क है। संत मर जाता है, संत वासनाएं मर जाए तो कल की चिंता नहीं है। संत को कल की चिंता नहीं है, निर्भय होकर जीता है, चिंतन में जीता है, चिंता में नहीं जीता है। जो मिल जाए वहाँ खा लेता है, जहाँ रहने मिल जाए वहाँ रह लेता है। वर्तमान में जीने का नाम ही संतपना है। आप लोग चिंता नहीं करना। आप लोग कहते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे पुण्य होगा तो आपको पता है, हाथ पैर चारों नहीं है। कई बच्चों के आप लोगों ने टीवी आदि में देखे होंगे, मोबाइल पर भी आते, चारों हाथ पैर नहीं है। आज वो अरबों की दौलत कमा रहे हैं। हम हमेशा सकारात्मक सोच सोचें। जिस कहते हैं जिस क्षण में हम हंस सकते हैं उस क्षण में हम रोएं क्यों? जिस क्षण में हम अमृत बो सकते हैं उस क्षण में विस्मोएं क्यों? हमारी ऊर्जा इसलिए थोड़ी मिली है कि हम तेरी मेरी करते रहे। हद हो गई।
दूसरों की गलतियां पहले अपने दिल में ले जाओ, पर दूसरों को सुनाओ। माने जानबूझकर उल्टी का इंतजाम करो, जहर खाओ फिर वमन करने जाओ। हमारी आदत ऐसी होना चाहिए कि हमारे पास आते आते हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो जहर को भी अमृत बना देते हैं। हम तो जहर को भी अमृत बना देते हैं। ना राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, ना राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम। हमारी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए, हमारे पास आते आते पत्थर भी फूल हो जाए, हमारे पास आते आते गालियां भी गीत हो जाए, हमारे पास आने वाला दुश्मन भी दोस्त होकर चला जाए, तब जीने का मजा है। यहाँ क्या बात बात में बैठे ही रहते हैं, रस्सी जल जाती है, बल जाता ही नहीं, और रस्सी भी जली पड़ी है, उसमें कुछ है नहीं दम। हम कहते हैं हमसे मत टकराओ, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमने कहा तो चूर ही चूर पड़ा है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र